आज की इस वीडियो में हम मोबाइल से घर बैठे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलने का लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस से अकाउंट ओपन करने पर आपको फ्री में एटीएम और चेक बुक भी घर बैठे मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको एक बार भी ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप भी SBI में घर बैठे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आप प्ले स्टोर से यूनो SBI बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओपन करने पर यह आपसे बेसिक परमिशन मांगेगा, तो आप यहां अलाउ कर दीजिए। यहां आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, हम इसे ही रहने देते हैं और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। एक नया पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यूनो SBI का होम पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमें सबसे नीचे यहाँ लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन है ओपन सेविंग्स अकाउंट, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा, जहां आपको टोटल 4 स्टेप्स दिखाई देगा। इन चारों स्टेप्स को कंप्लीट करते ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए आप इसमें सबसे नीचे राइट साइड में एक ऑप्शन है लेट्स बिगिन, जिस पर आप क्लिक करेंगे। एक नया पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। ध्यान रहे, यहाँ आप वही मोबाइल नंबर इंटर करेंगे जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है। अब नीचे पूछ रहा है डू यू हैव CKYC नंबर, तो अगर आपके पास है तो यस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ अपना CKYC नंबर भरेंगे, और अगर नहीं है तो यहाँ नो को सिलेक्ट करेंगे कि हमें अपना CKYC नंबर नहीं पता। उसके बाद नीचे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको अपना आधार नंबर वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ अपना आधार कार्ड का नंबर भरेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके आधार कार्ड का कंसेंट मांग रहा है, तो नीचे आई हैव रीड अंडरस्टूड एंड एक्सेप्ट के चेक बॉक्स में टिक कर कंसेंट देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो आपके आधार कार्ड में लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे आप यहाँ भरेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस पेज पर आपको अपना पैन कार्ड का डिटेल्स फिल करना होगा। इसके लिए आप यहाँ अपना पैन कार्ड नंबर भरेंगे और नीचे यहाँ अपना नेम भरेंगे, जो भी आपके पैन कार्ड पर लिखा हो, बिल्कुल सेम टू सेम, और नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको पैन कार्ड वेरीफाई करने के लिए कंसेंट मांग रहा है, तो नीचे आई हैव रीड अंडरस्टूड एंड एक्सेप्ट के चेक बॉक्स में टिक कर कंसेंट देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो आपका पैन वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि अब तक आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी की 3 स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए यहाँ नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको अपनी कुछ डिटेल्स देना होगा। जिसमें सबसे पहले यहाँ ड्रॉप डाउन कर अपने नेम का टाइटल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ अपना नाम भरेंगे। यहाँ आप अपनी एक ईमेल आईडी भरेंगे। जो भी ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे उसके सामने एक वेरीफाई का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी मेल आईडी पर एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP आप यहाँ भरेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो आपकी मेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ सेलेक्ट एन ऑप्शन को ड्रॉप डाउन कर यहाँ से आप फादर नेम, मदर नेम और अगर शादी हो गई है तो स्पाउस नेम में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। हम अभी यहाँ फादर नेम सेलेक्ट करते हैं। आप जिसे भी सेलेक्ट करेंगे उसका नाम आप यहाँ भरेंगे। नीचे यहाँ पूछ रहा है आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो अगर कोई फिजिकल फिट नहीं है तो यस को सेलेक्ट करेगा और अगर शारीरिक रूप से फिट है तो यहाँ नो ऑटो सेलेक्ट रहता है, तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ आपको अपने बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देना होगा। सबसे पहले तो ऑक्यूपेशन टैब को ड्रॉप डाउन कर आप अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे कि आप क्या काम करते हैं। इसमें अगर आप अपना खुद का काम करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, अगर कहीं पर कोई जॉब करते हैं तो सर्विस, और अगर कोई स्टूडेंट या हाउसवाइफ है तो फिर आप अदर्स वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ऑक्यूपेशन सब टाइप को ड्रॉप डाउन कर आप किस फील्ड में काम करते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। वैसे इसमें कई सारे ऑप्शन है, पर इसमें अगर आपके फील्ड से रिलेटेड ऑप्शन नहीं मिलता तो यहाँ भी आप अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप अपना एनुअल इनकम भरेंगे, यानी आप साल में कितना कमाते हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन कर आप अपना सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ड्रॉप डाउन कर आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को चूज करेंगे कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट
नया पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ मैरिटल स्टेटस को ड्रॉप डाउन कर आप अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे कि आप शादीशुदा हो या कुंवारे। यहाँ रिलीजन को ड्रॉप डाउन कर आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे कि आप किस धर्म को मानते हैं। यहाँ कैटेगरी को ड्रॉप डाउन कर इसमें से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट। अब यहाँ आता है प्लीज चेक योर एड्रेस डिटेल्स। तो आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस होगा ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। आपको जस्ट यहाँ ड्रॉप डाउन कर अपना सब डिस्ट्रिक्ट और यहाँ ड्रॉप डाउन कर अपने गांव या शहर के नाम को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आई हैव ए डिफरेंट कम्युनिकेशन एड्रेस। तो अगर पढ़ाई या जॉब के सिलसिले में आप अपने घर से कहीं दूर किसी दूसरे स्टेट में रहते हो तो आप इसे टिक कर वहाँ का अपना कंप्लीट एड्रेस भर देंगे। अब इसका फायदा यह होगा कि अकाउंट खुलने के बाद आपको बैंक की तरफ से जो भी वेलकम किट जैसे एटीएम, चेकबुक भेजा जाएगा वो आपके इसी पते पर पहुँच जाएगा। और अगर आप इस बॉक्स को टिक नहीं करते तो जो एड्रेस आपके आधार कार्ड पर है उसी पते पर वेलकम किट, चेकबुक और डेबिट कार्ड आपके आधार में दिए एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। तो हम अपने होम टाउन में ही हैं तो हमें इस चेक बॉक्स को टिक करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको अपनी नॉमिनी डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। ये कह रहा है वुड यू लाइक टू ऐड ए नॉमिनी। तो यस, हम नॉमिनी ऐड करेंगे इसलिए इसे यस ही रहने देते हैं। यहाँ अपने नॉमिनी का नेम भरेंगे। रिलेशनशिप विद नॉमिनी को ड्रॉप डाउन कर नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है उसे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके नॉमिनी का एज 18 साल से ऊपर है तो यस ही रहने देंगे वरना नो करेंगे। और यहाँ अपने नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। उसके बाद नीचे इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे कि नॉमिनी का जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो सेम है। उसके बाद नेक्स्ट। अब तक आप सक्सेसफुली 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपका थर्ड स्टेप है चूज योर बैंकिंग एक्सपीरियंस। इसके लिए नीचे आप सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप अपने बैंक का ब्रांच सेलेक्ट करेंगे कि आप अपना अकाउंट किस ब्रांच में रखना चाहते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि आपके आधार कार्ड के एड्रेस के हिसाब से जो भी SBI की ब्रांच आपके घर के सबसे नजदीक होगा यहाँ ऑटोमेटिकली वो ब्रांच शो होगा। पर अगर आप अपना अकाउंट उस ब्रांच में नहीं रखना चाहते तो नीचे लोकेशन और ब्रांच कोड में ये जो लोकेशन का आइकन बना हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ और भी कई सारे ब्रांचेज आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसमें से भी अपना ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। पर हमें पहले वाला ब्रांच में ही अपना अकाउंट ओपन करना है जो इसने ऑटोमेटिकली फेच किया है। तो हम इसे ही रहने देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ आप कंफर्म द डिक्लेरेशंस बिलो टू कंटिन्यू में यहाँ PEP डिटेल्स को टिक करेंगे और दूसरा है फटका डिटेल्स। तो इस चेक बॉक्स को भी टिक कर देंगे। अब यहाँ नीचे पूछ रहा है आई डू नॉट वांट ए डेबिट कार्ड। तो अगर आप फिजिकल ATM कार्ड नहीं लेना चाहते तो इस बॉक्स में टिक करेंगे। पर हमें अपना ATM कार्ड लेना है जो कि फ्री भी है तो हम यहाँ अनटिक कर देते हैं। अगर आप अपने अकाउंट पर व्हाट्सएप सर्विस का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ इस बॉक्स को टिक करेंगे। इससे आपके ट्रांजैक्शन की सभी अपडेट्स आपके व्हाट्सएप पर आते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे कि आप सैलरी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या सेविंग अकाउंट। तो हमें नॉर्मल अपने यूज के लिए चाहिए तो हम सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, नो आई वांट ए सेविंग्स अकाउंट। अब अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ टिक करेंगे और वर्चुअल डेबिट कार्ड लेने के लिए नीचे इस बॉक्स में टिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन सा डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जो सब अभी आपने भरा था इसको आप एक बार नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके देखते जाइए। अगर कुछ भी गलत भरा गया है तो फिर से एडिट कर चेंज कर सकते हैं और अगर सब कुछ सही है तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको पूरा का पूरा टर्म्स एंड कंडीशन का पेज देखने को मिलेगा जिसे आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन कर रीड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट स्टेप बचा है एक्टिवेट योर अकाउंट। तो इसे पूरा करने के लिए आप यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने वीडियो KYC पेज खुलकर आ जाएगा। वीडियो KYC शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपकी इंटरनेट की कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए। जहाँ से वीडियो KYC कर रहे हैं वो रूम बिल्कुल शांत होना चाहिए। अपना ओरिजिनल पैन कार्ड अपने साथ रखेंगे और अपने साथ एक व्हाइट पेपर रखेंगे और साथ ही एक पेन भी होना चाहिए। अगर आप ये सब कर चुके हैं तो आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ फिर कुछ कंडीशन लिखी हुई है तो आप नीचे इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा जिसे आप सभी को अलाउ करेंगे। अलाउ व्हाइल विजिटिंग द साइट।
उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक एम्प्लॉय आपके साथ वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो जाएगा, जो आपसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछेगा। वो आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाने को बोलेगा, वो आपका फोटो कैप्चर करेगा और बैक कैमरा ओपन कर अपने सामने ही आपको सिग्नेचर करके दिखाने को बोलेगा। आप उसके द्वारा दिए गए सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाइए और कुछ ही मिनटों में आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी और आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, थैंक यू, योर वीडियो कॉल हैज एंडेड, वी हैव सक्सेसफुली रिकॉर्डेड योर इन्फॉर्मेशन। इसके साथ ही आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, वेलकम, योर न्यू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली ओपन, जिसमें आपका अपना अकाउंट नंबर, CIF नंबर और कस्टमर ID भी देखने को मिलेगा। मतलब आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। अब आप दोबारा अपने यूनो SBI एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और इस बार यहाँ रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि जिस मोबाइल नंबर से आपने अकाउंट खोला है वो सिम आपके मोबाइल में होना चाहिए। उसके बाद यह सिम ऑटोमेटिकली वेरीफाई करेगा। उसके बाद एमपिन सेट करने का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। आप इसमें कोई भी 4 अंकों का एमपिन सेट करेंगे जो आप याद रख सके। नीचे यहाँ वही एमपिन को दोबारा से भरेंगे। अगर आपका मोबाइल फिंगरप्रिंट को सपोर्ट करता है तो यहाँ इनेबल फिंगरप्रिंट पर टैप कर इसे भी इनेबल कर लेंगे तो आप सक्सेसफुली एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएंगे और अब आप घर बैठे मोबाइल बैंकिंग की सभी फीचर का यूज कर उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो इस तरीके से आप घर बैठे ही अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। पर अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।